हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम उमेश प्रजापति है और मैं यूट्यूब पर मैथमेटिक्स के वीडियो बनाता हूं। क्लास 11th स्ट्रेट लाइन के जितने भी थ्योरीज थे वो हमने कवर कर लिए हैं। हम उस पर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द लाइन। ये हमारा एक इक्वेशन है लाइन का और इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला पार्ट में ये कहा गया है कि ये जो इक्वेशन है उसमें से हमें के का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर ये लाइन पैरेलल हो एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब क्या है? स्लोप 0 होना। ठीक है, स्लोप 0 होगा तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। हम इसका स्लोप निकाल करके उसे 0 से इक्वेट कर देंगे। पहला नंबर के माइनस 3x माइनस 4 ऑफ माइनस के स्क्वायर वाई प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ से हम स्लोप निकालते हैं। y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म पर इसे लिख सकते हैं हम। y इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर एक्स प्लस के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म पर है। स्लोप m इक्वल टू क्या होगा? के माइनस 3 4 माइनस के स्क्वायर। इसको अगर हम इक्वेशन 1 मान लें तो ये जो लाइन है इक्वेशन 1 जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा अगर इसका स्लोप 0 होगा। इक्वेशन 1, line 1 is parallel to x-axis if m equal to 0. So k minus 3 upon 4 minus k square equal to 0. This implies k equal to 3. So यहाँ से हमें k का वैल्यू 3 मिलता है। दूसरा क्वेश्चन, इसका दूसरा पार्ट क्या है? पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल होगा कब? जब इसका स्लोप अनडिफाइंड होगा। ठीक है, तो स्लोप हम निकाल चुके हैं। m इक्वल टू के माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, सो लाइन 1 इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस से के पैरेलल होने का मतलब है जो लाइन होगा वो वर्टिकल होगा। ठीक है, अगर y एक्सिस ऐसा है तो जो लाइन होगा वो ऐसा होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है क्योंकि ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है और जो स्लोप होता है वो टेन थीटा होता है। तो यहाँ पर 1090 डिग्री होगा और 1090 डिग्री होता है अनडिफाइंड। इसीलिए इसका स्लोप m इक्वल टू के माइनस 3 4 माइनस के स्क्वायर ये अनडिफाइंड होगा। और ये अनडिफाइंड होगा कब? जब इसका डिनोमिनेटर 0 होगा। इफ एंड ओनली इफ 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ से हमें के का 2 वैल्यू मिलता है प्लस माइनस 2। इसका तीसरा पार्ट में क्या है? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन से पास होने का मतलब है जो लाइन का इक्वेशन होता है, जो लाइन ओरिजिन से पास होता है उसका इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स टाइप का होता है। जो कांस्टेंट टर्म होता है वो 0 हो जाता है। इस केस में हम कह सकते हैं कि ये वाला टर्म 0 के इक्वल होगा। तो हम 0 के इक्वल करके सीधे सीधे इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि ओरिजिन से होकर के जा रहा है तो हम 0 0 इस पर पुट करके सेटिस्फाई करवा दें। ठीक है, सिंस
line 1 passes through origin, therefore x का वैल्यू 0 रखेंगे, पहला टर्म 0, दूसरा भी 0, तीसरा टर्म क्या है हमारा के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6, के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0, के स्क्वायर माइनस 7 के प्लस 6 इक्वल टू 0। सो के माइनस 6 के माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से फिर से के का दो वैल्यू मिलेगा 1 एंड 6। सो इसकी तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा एंड पी if the equation x cos theta plus y sin theta equal to p is the normal form of the line root 3x plus y plus 2 equal to 0। सो बेसिकली ये इक्वेशन है इन जनरल फॉर्म, इसका नॉर्मल फॉर्म ऐसा होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। सो इसको हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मल फॉर्म में लिखेंगे और वहाँ से थीटा और पी को हम निकालेंगे। √3x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। सो √3x माइनस लेते हैं हम, ठीक, क्यों माइनस ले रहे हैं बता रहे हैं, माइनस वाई इक्वल टू 2, क्योंकि हमें राइट साइड पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि राइट साइड p होता है ना, और डिस्टेंस वो होता है नॉर्मल, उस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, उसको पॉजिटिव रखना होता है। इसीलिए हम इसको पॉजिटिव मेंटेन करने के लिए 2 को इधर ही रहने दिए, इन दोनों को दूसरी ओर ले आए हैं, तो वो नेगेटिव साइन होंगे। अब इस इक्वेशन में जो कैपिटल ए होता है वो ये है, दूसरा कैपिटल बी ये होगा, और ये होगा कैपिटल सी। तो दोनों तरफ हमें डिवाइड करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, -√3x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ √3 का स्क्वायर 3 और प्लस ये 1 माइनस y अपॉन √3 प्लस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ √3 प्लस 1 माइनस √3/2x और ये 1/2y इक्वल टू ये हो जाएगा 1। सो लेफ्ट साइड जो है ये है हमारा कॉस थीटा, ये है साइन थीटा और ये है पी। कॉस थीटा एक्स प्लस साइन थीटा वाई इक्वल टू पी। सो पी का वैल्यू तो 1 आ गया, 1 यूनिट। अब यहाँ से हम कॉस थीटा एंड साइन थीटा निकालते हैं। हमें थीटा पूछा गया है, कॉस थीटा और साइन थीटा नहीं, इन दोनों की मदद से निकाल सकते हैं। सो कॉस थीटा इक्वल टू -√3/2 है, माइनस ऑफ कॉस 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री पे होता है √3/2, कॉस थीटा इक्वल टू, अब हमको इस माइनस को एडजस्ट करना होगा जहाँ पर चेंज ना हो, ये कॉस कॉस ही रहे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर इसके दो वैल्यूज पॉसिबल हैं, क्योंकि सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट दोनों में ही कॉस नेगेटिव होता है। सो हम इसे लिख सकते हैं कॉस 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये दोनों ही पॉसिबल है। सो कॉस 150 डिग्री और कॉस 210 डिग्री। सो यहाँ पर से थीटा 150 डिग्री और 210 डिग्री, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम
साइन का भी यूज करते हैं, वहाँ से कंफर्म हो जाएगा कि थीटा एग्जैक्टली क्या होगा। साइन थीटा इक्वल टू है -1/2, दैट इज माइनस ऑफ साइन 30 डिग्री। माइनस किस में होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, यानी कि 180 प्लस 30 डिग्री। साइन 180 डिग्री प्लस 30 डिग्री, साइन 210 डिग्री। तो यहाँ से मिलता है थीटा इक्वल टू 210 डिग्री। सो थीटा का वैल्यू 150 ना होकर के 210 डिग्री होगा। सो पी का भी वैल्यू मिल गया, थीटा का भी मिल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्सेस हुज सम, ठीक है, एक्स एक्सिस नहीं एक्सेस है, यानी कि दोनों एक्सिस की बात कर रहा है। हुज सम एंड प्रोडक्ट आर 1 एंड -6। सो मान लेते हैं कि इंटरसेप्ट हमारा ए और बी है, ठीक है। एक्स एक्सिस में इंटरसेप्ट ए, वाई एक्सिस में बी है, ठीक है। इस फिगर को देख करके पता चल रहा होगा आपको कि एक्स डायरेक्शन में ये पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरसेप्ट है, जबकि वाई में ये नेगेटिव डायरेक्शन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू दिया गया है ना, उससे पता चल जाता है। सो अगर इंटरसेप्ट ए और बी है, लेट इंटरसेप्ट्स आर ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, देन ए प्लस बी इक्वल टू 1, ए इंटू बी इक्वल टू है -6। सो अब इन दोनों इक्वेशन की मदद से हम ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। ऐसे बाय इंस्पेक्शन ये ऐसे ही पता चल जा रहा है। ए बी इक्वल टू 6 है, यानी कि प्रोडक्ट है ए और बी का। अगर हम इसे ब्रेक करें तो 2 एंड 3 आएगा, ठीक है, 2 एंड 3 आएगा। अब क्योंकि 6 में माइनस लगा है, नेगेटिव है ये, तो इन दोनों में से कोई एक तो नेगेटिव होगा। अब कौन नेगेटिव होगा ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा इससे, सम है 1, यानी कि ये पॉजिटिव है तो ये बड़ा वाला तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सो ये नेगेटिव होना चाहिए, 3 एंड -2, ठीक है। ये 3 एंड -2, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 3 -2 इक्वल टू 1 होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो -6 होगा। ऐसे कर सकते हैं। सो ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -2 सॉल्व करने पे। सो हमें इंटरसेप्ट मिल गया। अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज x upon a plus y upon b equal to 1. So x upon 3 minus y upon 2 equal to 1. ये हमारा इक्वेशन होगा। What are the points on the y-axis whose distance from the line x upon 3 plus y upon 4 equal to 1 is 4 unit? So इसका डायग्राम समझते हैं एक बार। बोल रहा है कि y एक्सिस में कौन सा पॉइंट होगा जिसका डिस्टेंस इस लाइन से, ये हमारा ये लाइन है, ठीक है। इस लाइन को हमने ड्रॉ किया क्योंकि ये इंटरसेप्ट फॉर्म पर है, 3 एंड 4 पर इंटरसेप्ट है इसका। सो 3,0 यहाँ पर होगा, 0,4 यहाँ पर होगा। इस लाइन से उस पॉइंट का जो कि वाई एक्सिस में है उसका डिस्टेंस 4 यूनिट है। सो वाई एक्सिस में कोई पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट हमने मान लिया h, की। लेट p h, k बी द, अच्छा h, के वाई एक्सिस में है तो इसमें x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। सो यहाँ पर हम इसे 0 लेंगे, ठीक है, 0, के 0, के।
be the point on the y-axis such that PM equal to D equal to 4 यूनिट, यानी कि उस लाइन का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P इज 4 यूनिट। सो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो लगा देंगे। कैसे निकालते हैं किसी लाइन का डिस्टेंस? सो लाइन का इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हम उसे लिख लेते हैं जनरल फॉर्म पे, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 इक्वल टू 1। सो 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये होगा। सो पी एम इक्वल टू डी इक्वल टू क्या होगा, 4 टाइम्स x की जगह पर 0 प्लस 3k माइनस 12, इसका मॉड होता है अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, और ये दिया गया है हमारा 4 यूनिट के बराबर। सो 3k माइनस 12 मॉड अपॉन ये 5 होगा इक्वल टू 4। सो 3k माइनस 12 का मॉड इक्वल टू 20। अब ये मॉड में है तो दो वैल्यू देगा, 3k माइनस 12 इक्वल टू 20 और 3k माइनस 12 इक्वल टू माइनस 20। सो k इक्वल टू 32 अपॉन 3 और k इक्वल टू माइनस ऑफ 8 अपॉन 3। सो k के दो वैल्यू यहाँ पर मिल रहे हैं। दैट मीन्स जो पॉइंट होगा y एक्सिस में वो एक तो इधर होगा नीचे की ओर 0,-8/3, दूसरा हो सकता है कि इधर जो लाइन है, ये लाइन इधर जा रहा है, इधर y एक्सिस में कोई पॉइंट हो सकता है जिससे इस लाइन का डिस्टेंस 4 यूनिट हो। ठीक है, सो कोऑर्डिनेट आर 0,32/3 and 0,-8/3।